आज जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थल पे ये ऐलान करता हूं कि केजरीवाल जी वो दिन दूर नहीं है जब आपके 6% कमीशन के साथ आपको छक्का पड़ने वाला है और दिल्ली की बाउंड्री से बाहर दिल्ली की जनता आपको फेंकने वाली है, ये तय कर चुकी है। आप नहीं, पाप है भ्रष्टाचार की, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि आज तो हम इनका पुतला जलाएंगे और आने वाले समय में दिल्ली की बाउंड्री से बाहर इनको 6% कमीशन के साथ, छक्के के साथ इनको बाहर, बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे इनके भ्रष्टाचार के साथ। ये विजयदशमी का संकल्प, हमारे यहाँ मान्यता है विजयदशमी पे कोई संकल्प ले लो वो संकल्प पूरा होता है। दिल्ली की जनता ने वो संकल्प ले लिया है। आज वास्तव में 7 वर्षों के बाद अरविंद केजरीवाल के कुशासन, भ्रष्टाचारी शासन का अंत करने का समय आ गया है। और अभी यहाँ 2 भ्रष्टाचार के प्रतीक पुतले, शराब घोटाला, बिजली घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, बिजली घोटाला, हवाला कारोबार घोटाला, ये सब घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं, जिसका विस्तार से विधूड़ी जी ने और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी सरकार जो काम करती है उसमें भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाल के लाते हैं। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। वही हाल अरविंद केजरीवाल का है। रोज नित नए तरीके, जालसाजी के, घोटाले के, भ्रष्टाचार के कैसे इजाद किए जाते हैं। अगर ये डिक्शनरी किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल के पास है। कल पता लगा इन्होंने बिजली में भी बहुत बड़ा घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस बात को उठाती रही है। केजरीवाल जी कह रहे ये तो दिल्ली के लोगों की बीजेपी वाले सब्सिडी बंद करना चाहते हैं। अरे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों की सब्सिडी नहीं, आपके भ्रष्टाचार की दलाली बंद करना चाहते हैं। जो आपने हजारों करोड़ रुपए जो उपभोक्ताओं को देने थे, जो उपभोक्ताओं की जेब से, दिल्ली की जनता की जेब से निकालने का काम कर रहे, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली के लोगों को सब्सिडी के नाम पर बिजली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए छूट देकर और फिर उसमें अपना हिस्सा लेकर गुलाबी गुलाबी नोटों की गड्डियां, मोटा माल लेने के आदी बन चुके अरविंद केजरीवाल, जो अपने हर भ्रष्टाचार के लिए नए तरीके अपनाते हैं। बिजली में इन्होंने नया तरीका अपनाया। आपको पता बिजली कंपनियों में 49% का शेयर दिल्ली सरकार का है और उसमें अभी तक के इतिहास में दिल्ली सरकार के अधिकारी वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित होते हैं, चाहे वो बीएसईएस की कंपनी, रिलायंस की हो या टाटा की हो। 3 कंपनियां हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिमाग देखिए, शातिराना दिमाग कहां चलता है। उन्होंने बीएसईएस में रिलायंस कंपनी के अंदर जो बिजली के उपभोक्ताओं को मोटे मोटे बिल भेजती है, जो फिक्स चार्ज के नाम पर हजारों करोड़ वसूल लेते हैं, उनके साथ सेटिंग कर ली और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जिसमें अधिकारियों को होना चाहिए, जिसमें बिजली के विशेषज्ञों को स्थान मिलना चाहिए, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खास राइट हैंड, जो दिल्ली डेवलप कमीशन के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको वहां रखा है। और इसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को और एक देशवाल करके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ऐसे 3 लोगों को उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित किया है। जो पहला नाम था वो जस्मिन शाह का, जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन,
प्रवक्ता भी है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खास है। दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता। तीसरा नाम है देशवाल का। जिस जगह पर आईआरएस अधिकारी, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी होने चाहिए, उनकी जगह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और वो करते क्या जाके? वो वहां रिलायंस कंपनी, बीएसईएस कंपनी के 3239 करोड़ रुपए माफ करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को तो मोटे मोटे बिल भेजे जा रहे हैं। जब उनका कोई बिल पेमेंट लेट होता है तो उनके साथ 18% लेट पेमेंट चार्ज होता है। और बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी, ये लोग बैठ के उसका 18% से 12% कर दिया। 6% से केजरीवाल को विशेष स्नेह है, प्यार है। 6% का आंकड़ा उनके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पता नहीं किसी ज्योतिषी से पूछा है कि हम कमीशन लेंगे तो 6% लेंगे। उन्होंने शराब घोटाले में भी 12% किया था, उसका 6% लेते थे। यहां भी 18 का 12 कर दिया, 6% ले लिया। ये 6% कमीशन खोर अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने दिल्ली की जनता के साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है और भ्रष्टाचार किया हजारों करोड़ रुपए। आपको बहुत सारे घोटाले के बारे में पता है। शराब घोटाले में किस तरह उन्होंने 12% में 6% लिया। वहां भी विजय नायर जो इनका आदमी बिठा दिया। ये हर जगह एक दो अपने आदमी फिट बैठा देते हैं डिपार्टमेंट में और फिर वो दलाली करके इनके लिए दलाली करते हैं। गुलाबी नोटों की गड्डियां हजारों करोड़ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पहुंचाते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता की जो टैक्स की कमाई का पैसा है, उस पैसे को अपने लिए भ्रष्टाचार करना, यही एकमात्र उद्देश्य अब इनका रह गया है। वहां जाते हैं गुजरात में, कहते हैं हम दिल्ली में हम बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है अगर सब्सिडी देनी है तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में डालिए, ये दलाल बीच में बिजली कंपनियों के रूप में मत बिठाइए, जिससे हजारों करोड़ रुपए तुम अपनी जेब में भरने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हो, दिल्ली की जनता के साथ मिलकर विश्वासघात कर रहे हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, मैं तो कहता हूं यहां 2 पुतले नहीं 3 पुतले होने चाहिए। एक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी का, एक मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी का, और तीसरे सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है, वो भ्रष्टाचारी। ये तीनों भ्रष्टाचारियों के पुतले दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो दिल्ली की जनता और देश की जनता तो एक बहाना है। आपने ठाना है दिल्ली की जनता तो बहाना है, असली निशाना दिल्ली का खजाना है। असली निशाना दिल्ली का खजाना है। इसीलिए हम कहते हैं ये आप नहीं पाप है, ये आप नहीं पाप है भ्रष्टाचार की, आप नहीं पाप है भ्रष्टाचार की। जोर से बोलिए, आप नहीं पाप है भ्रष्टाचार की। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि आज तो हम इनका पुतला जलाएंगे और आने वाले समय में दिल्ली की बाउंड्री से बाहर इनको 6% कमीशन के साथ, छक्के के साथ इनको बाहर, बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे, इनके भ्रष्टाचार के साथ। ये विजयदशमी का संकल्प, हमारे यहाँ मान्यता है विजयदशमी पे कोई संकल्प ले लो, वो संकल्प पूरा होता है। दिल्ली की जनता ने वो संकल्प ले लिया है और आज जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थल पे ये ऐलान करता हूं कि केजरीवाल जी, वो दिन दूर नहीं है जब आपके 6% कमीशन के साथ आपको छक्का पड़ने वाला है और दिल्ली की बाउंड्री से बाहर दिल्ली की जनता आपको फेंकने वाली है, ये तय कर चुकी है।